गुरुजी, तंत्र में माता मसानी का क्या पावर है? अगर वो किसी के ऊपर चढ़ जाए तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? उनका भोग सात्विक है या तामसिक? क्या उनको सिद्ध किया जा सकता है? अगर हाँ तो क्या क्या कर सकती है? पहला प्रश्न, गुरुजी, तंत्र में माता मसानी की क्या पावर है? तो बेटा, तंत्र में माता मसानी की बहुत बड़ी पावर है। यूं कहिए कि उनके बगैर कोई तंत्र चल सकता ही नहीं है। उनको ऐसा वरदान है और उनके पास यह पद है जिसको मसानी बोला जाता है। मसानी एक पद होता है, एक क्रिया भी होती है जो शमशान से चलती है, और यह पद के रूप में अनेक जगह काम करता है। आपने गुड़गांव में माता शीतला की मसानी, माता मसानी मेलड़ी, इस तरह से अनेक नाम सुने हैं। तो यह एक पद होता है। हर क्षेत्र की अलग मसानी होती है जिसका स्थान चौराहे पर यानी कि चौरस्ते पर होता है। यह तंत्र में बहुत महत्व करती है। तंत्र यदि किया गया है या फिर काटा गया है, दोनों ही स्थितियों में माता मसानी का जो सहयोग है वह अनिवार्य है, क्योंकि इनकी इजाजत के बगैर कोई भी शक्ति, चाहे वह अच्छी है चाहे बुरी है, वह उस क्षेत्र के चौराहे को क्रॉस नहीं कर पाती है। ये पकड़कर बैठा लेती हैं, रोक लेती हैं, आगे नहीं जाने देती हैं। तो यह तो इनकी पावर है। अब दूसरा प्रश्न आपका है कि अगर वह किसी के ऊपर चढ़ जाए तो इसके लक्षण क्या है? तो बेटा, माता मसानी किसी के ऊपर चढ़ जाए, यह एक व्यक्ति के दुर्भाग्य की ही बात है, एक कर्म का ही दंड है, और एक ऐसा कुचक्कर में वह व्यक्ति फंस जाता है कि फिर वह कहीं का नहीं रहता है। उसके सपने रेत के महल की तरह बिखरने लगते हैं। हाथ से जैसे रेत छूटता है ऐसे जीवन छूटता जाता है, और वह कुछ कर नहीं पाता है। वह जहां भी धक्के खाता है, जहां भी भक्तों के पास दरबारों में चक्कर काटता है, तो वो लोग माता मसानी को पहचान भी नहीं सकते हैं। यह अन्य प्रेतों को आगे कर देती हैं और वह भगत केवल उन्हीं को देख पाता है और उनका इलाज करने में लग जाता है। लेकिन जो रियल जड़ है, जो वचन लेके आई है, वह शक्ति माता मसानी है। वह दिखाई नहीं देती है हर भगत को। तो यह किसी के ऊपर चढ़ जाए तो क्या लक्षण है? इसके बहुत सारे गंदे लक्षण होते हैं, संभोग से संबंधित लक्षण होते हैं। गंदे विचार, गंदे ख्याल, स्त्रियों के बारे में गंदे विचार, पुरुषों के बारे में गंदे विचार, गुरु के बारे में गंदे विचार, परमात्मा के बारे में गंदे विचार। तो उसके भीतर से गंदे विचार उठने लगते हैं। उसको रातों को नींद नहीं आती है और रात के समय भी उसे गंदे ख्याल आते हैं। दूसरा अनुभव होता है शमशान की चिताओं की बदबू आना, चिताएं दिखाई देना, अर्थी दिखाई देना, इस तरह की समस्याएं उसे होती है। वह व्यक्ति डरा डरा सा, सहमा सहमा सा रहता है। अक्सर उसे ठीक से नींद नहीं आती है। रात को 1:30, 2 बजे, 3 बजे तक तो वह जागता रहता है, और फिर जब सोने की कोशिश करता है तो उसकी छाती पे वजन पड़ता है, उसके कंधे भारी हो जाते हैं। कुछ स्त्रियों को शरीर पर लाल और नीले रंग के निशान मिलने लग जाते हैं, खासकर स्तन पे, जांग पे और गुप्त कई स्थानों पर। तो यह उसके साथ होने लगता है। दिमाग काम करना छोड़ देता है। एक किस्म से जैसे बुद्धि का बंधन हो गया है, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया गया है, बुद्धि को रोक दिया गया है। उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है। वह एक ही विचार को बार बार सोचता रहता है, हमेशा बड़े बड़े सपने सजाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उसे सोचने से आगे जाने नहीं देती है। यानी कि पहला कदम वह उठा नहीं पाता है। उसको हर समय लगता है कि जैसे कोई दूसरा ही उसके लिए फैसला ले, दूसरा ही उसको बताए कि उसे करना क्या है। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि उनका भोग क्या है, सात्विक है या तामसिक? तो बेटा, जो माता मसानी है उनका भोग सात्विक भी है और तामसिक भी है। आपके परंपरा में जिस तरह से उनको भोग दिया जाता है, आप उसी तरह का भोग देकर प्रसन्न कर सकते हैं।
यदि आप मांसाहारी हैं, आपके घर में मांस मदिरा का इस्तेमाल होता है, तो आपको तामसिक भोग देना चाहिए। और यदि आपके घर में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता है, तो आपको सात्विक भोग देना चाहिए। देवता कोई भी है, आपका ग्रामीण देवता है, आपके कुल देवी पितरादि जो भी आपके देवता हैं, आपको उनको वही भोग देना चाहिए जो आप स्वयं खाते हैं। नहीं तो अधिकतर देवता रुष्ट हो जाते हैं कि खुद तो जीभ के स्वाद में पड़ा है, अच्छे से अच्छा खा रहा है और हमें चार बतासे डाल रहा है। तो जैसा आप खाएं वही आप भोग दीजिए, सात्विक या तामसिक। अब चौथा प्रश्न आपका है, क्या उनको सिद्ध किया जा सकता है? तो बेटा, इसका प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अनेक दरबारों में, अनेक तांत्रिकों, अनेक भक्तों के पास माता मसाणी की सिद्धि है और इनकी सिद्धि बहुत आसानी से हो जाती है और बहुत कम समय में हो जाती है, क्योंकि यह एक तीव्र शक्ति है। ये अच्छा भी करती है और बुरा भी करती है। कहने का मतलब, आप इनसे किसी का अच्छा भी करा सकते हैं, भला भी करा सकते हैं, सुख भी दे सकते हैं, और उसी तरह आप किसी का बुरा भी करा सकते हैं, उसे दुख भी दे सकते हैं, पीड़ित भी कर सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं। तो यह दोनों चीजों में चलती है। इनके लिए कोई स्थान दुर्लभ नहीं। जहां पर शुद्ध शक्तियां, शुद्ध देवी देवता जहां पर नहीं जा सकते हैं, वहां पर माता मसाणी पहुंच जाती है और मैली से मैली शक्ति को घसीट लाती है। यह चौराहे पर ही पकड़कर बिठा लेती हैं। इनके पास शिव का स्थान होता है, तो इनको सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, इनकी पूजा घर में नहीं होती है। यह एक शमशान की शक्ति है, तो इनकी कोई घर में पूजा नहीं होती है। इनकी खाली सेवा होती है और सेवा के द्वारा आप प्रसन्न कर सकते हैं। भक्ति में मानने वालों में से ये है नहीं, ये खाली भोग पे चलती हैं। आप कितनी भी भक्ति कर लेना, प्रार्थना कर लेना, जब इनका कोप आपके ऊपर पड़ेगा तो यह आपको छोड़ेंगे नहीं, पल भर में आपको फिनिश कर देंगे। यह खाली भोग पे चलती है। जो इनको अच्छा भोग देता है, बड़ा भोग देता है, प्रसन्नता से इनको भोग देता है, यह उसका काम कर देती है। इनके लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी धूप दीप अगरबत्ती की जरूरत नहीं। खाली इनको भोग दीजिए और अपना काम कराइए। चाहे भोग सात्विक हो तामसिक हो, वह आप अपने व्यवहार के अनुसार तय कीजिए। आप क्या खाते हैं तो वैसे ही आप इनको भोग दे सकते हैं। अधिकतर मामलों में जो बुरा कर्म किया जाता है, जैसे कि वशीकरण है, मारण है, स्तंभन है, विद्वेषण है, उच्चाटन है, ऐसे बुरे कर्मों में तामसिक भोग दिया जाता है। जबकि सात्विक तो मेरे हिसाब से ये क्या कार्य करेंगे, ये सात्विक कुछ करते नहीं है। ये या तो गंदी शक्ति को आपके घर में भेजती है या फिर गंदी शक्ति को आपके घर से निकालती है। इनके दो ही कार्य हैं। न इनको किसी से प्यार है, वो कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो इनकी न तो किसी से परमानेंट दोस्ती है और न ही परमानेंट बैर है। ये नाराज हो जाती है तो मान भी जाती है, और किसी के ऊपर प्रसन्न है तो रुष्ट भी हो जाती है। तो इनको सिद्ध किया जा सकता है। सभी तांत्रिक इनके सिद्धि को जरूर करें, अनिवार्य रूप से करें अगर सफल तांत्रिक बनना है, क्योंकि माता मसाणी के बगैर आप तंत्र चला नहीं सकते। चलाना तो दूर, आपके घर से आगे शक्ति बढ़ ही नहीं सकती है। पहले ही चौक चौराहे पर ये उसको पकड़ के बिठा लेंगे, आप वेट करते रह जाएंगे कि शक्ति गई कहाँ। और आखिरी प्रश्न है आपका, तो क्या क्या कर सकती है माता? तो काफी बातें तो मैंने बता दी क्या क्या कर सकती है। ये हर तरह की गंदी शक्ति, मैली शक्ति, कुचैली शक्ति, किसी भी शक्ति को ये पकड़ सकती हैं, बांध सकती हैं। इनके पास बांधने का स्थान है। जिन तांत्रिकों के पास यह सिद्ध है, वो लोग किसी के भूत प्रेत को पकड़कर सालों साल के लिए बांध सकते हैं इनके स्थान पर। ये ऐसी शक्ति नहीं है जैसे बहुत सारे दरबारों में चौकियों पे होती है कि वह भूत प्रेत को पीट कर भगा देते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति घर पे जाता है, जब वह ऐसी स्त्री घर पे जाती है जिसके ऊपर बाधा है, तो 2-4 दिन बाद ये वह शक्ति फिर से लौटकर उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उस देवता ने खाली उसको पीटा था और भगा दिया था, शक्ति को बांधा नहीं था। तो शक्ति को बांधने में एक तो ब्रह्म माहिर है, ब्रह्म अपने पास में बांध लेते हैं पीपल के पेड़ के पास। दूसरा माता मसाणी है जो चौक चौराहे पर, चौरस्ते पर बांध लेती हैं।
तीसरा होती है घाट की घटवारन, जो अपने घाट पर पकड़ कर बांध लेती है। उसी तरह मसान होते हैं, मसानों के जो सिद्ध स्थान है वहां पर भी बांध लेते हैं। इसके अलावा किसी नदी या तालाब के किनारे पर मसान किसी पेड़ पर किसी भी शक्ति को बांध सकता है जो उसके कंट्रोल की हो, उसके काबू की हो। तो यह माता मसानी से संबंधित वीडियो था। इसमें मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी, सारी चीज़ें ही बता दी हैं लगभग। अब भी आपको कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप सीधा हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल मुफ्त आपको सलाह दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो आदेश।